हनुमान जी महाराज की जो यात्रा है, सारे बंदरों के साथ अन्वेषण करते हुए पृथ्वी की 10 दिशाओं में निकल गए, वो आप कथानक जानते हैं। जो दक्षिण दिशा में पहुंचे, हनुमान जी महाराज उस दल के साथ थे। 1 माह की अवधि दी गई थी सुग्रीव के द्वारा कि 1 माह के भीतर आपको सीता जी की खोज करके लौटना। अब जो दक्षिण दिशा में पहुंचे थे तो वहां देवी स्वयं प्रभा का प्रसंग आता है, और देवी स्वयं प्रभा का दर्शन करके वहां फल फूल खा करके उन्होंने निर्देश दिया कि मुदहु नयन बिबर तज जाओ पैहौ सीत ही जनि पछताओ। क्योंकि 1 माह तक दिन रात अथाह पुरुषार्थ ये साधक रूपी बंदर कर रहे थे, पर श्री सीता जी का दर्शन या कहीं पता नहीं था। और नैराश्य जब हावी हो रहा था तब एक दिव्य तेजोमयी देवी का दर्शन हुआ, और उसने ये कहा कि मुदहु नयन, आंखें बंद कर लो, आप मत कर लीजिएगा, खाली पहले सुन लीजिए। मुदहु नयन बिबर तजी जाओ पैहौ सीतई जनि पछताओ। बंदरों ने आंखें बंद कर दी बड़ी उत्साह में कि बस अब तो दर्शन हो ही गया। और जहां आंख मूंद ली, स्वयं प्रभा का संदेश क्या था वो समझ नहीं पाए। वो इतनी हड़बड़ी में थे, जल्दी में थे कि बस अब सीता जी मिल जाए। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके जहां खोली तो दिखाई दिया कि ना स्वयं प्रभा है, ना जल है, ना गुफा है, बल्कि 100 योजन का समुद्र लहरा रहा है सामने। अब इतने निराश हो गए, क्योंकि लग रहा था कि ये तो दिव्य देवी ने जो संदेश दिया, पर अब तो कहीं मार्ग भी नहीं आगे बढ़ने का, क्योंकि समुद्र है। और तब वापस लौटेंगे तो सुग्रीव ने मृत्यु दंड की घोषणा कर ही दी थी, आगे बढ़ नहीं सकते थे, समुद्र पर कोई जाने का साधन नहीं था। बंदरों ने, देखिए ऐसे अवसाद के क्षण साधकों के जीवन में भी आते हैं। मानस की कथा पढ़ने का मतलब ये है, संसार में भी हम देख रहे हैं, नित्य प्रति मीडिया में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि व्यक्ति को जहां थोड़ी असफलता मिल गई, निराश हो गए और आत्महत्या कर ली। देवियां भी, विशेष रूप से माताएं, ससुराल में जाके कुछ सुनने को मिल गया और तुरंत ही लटक गए। पर जो मानस का पाठ करता है उसके जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं घटित होती है। तो जब बंदर निराश हो रहे थे, निर्णय उन्होंने भी कर दिया कि हम लोग देह त्याग करेंगे। पर उस समय एक गीध का स्वर सुनाई दिया जिसका नाम संपाति, वो भी आप जानते हैं कथा। और यद्यपि प्रारंभ में बड़ा डरावना स्वर था, क्योंकि उसने भी कहा मैं खाऊंगा, पर बाद में वहीं से एक बहुत बड़ा आश्वासन मिल गया। और संपाति ने कहा कि मेरे पास वो दृष्टि है, मैं देखो तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार, तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी शोक रताई। अब बड़े प्रसन्न हो गए कि चलिए मिल गई, समाचार मिल गया। पर संपाति ने कहा नहीं, ये तो मैं देख रहा हूं अपनी दृष्टि से, तुम्हें पाना है श्री सीता जी को, उनका आशीर्वाद पाना है। और उसके लिए क्या करना होगा, उनका जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मतियागर। ये 100 योजन के समुद्र को जो पार करेगा उसे भक्ति रूपा श्री सीता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कृपा प्राप्त होगी। अब बंदर पुनः दुखी हो जाते हैं। 100 योजन, महाराज श्री हमारे कहते कि बंदर प्रसिद्ध है अपनी छलांग के लिए। पेड़ पर आप देखते हैं कूदते ही रहते हैं। हमारे अरविंद भैया ने कहा, दीदी मां कथा प्रारंभ हुई, संगम नगर में 2 बंदर आए, आज तक कभी नहीं आए। मैंने कहा मैं तो पहले ही दिन कहा था कि आप लोग डर रहे था कि कोरोना आएगा, ओमाइक्रॉन आएगा, पर यहां तो बंदर हनुमान जी महाराज कपि रूप में आ गए। और छलांग तो लगाते हैं, पर इतनी बड़ी छलांग
100 योजन की, सबने असमर्थता व्यक्त कर दी कि हमारे लिए संभव नहीं है। और तब आप कथानक जानते कि एकमात्र श्री हनुमान जी महाराज, सारे बंदर जो श्री सीता जी की खोज में निकले थे, सबकी यात्रा समुद्र तट पर रुक गई, एकमात्र अकेले श्री हनुमान जी महाराज सफल हो पाए। उस समुद्र को पार करके श्री सीता जी का आशीर्वाद मिल गया। पर इसका मतलब आप ये ना निराश हो जाए कि भैया हम लोगों को भी नहीं मिलेगी। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे आचार्य है, ऐसे संत शिरोमणि है कि स्वयं तो उन्होंने प्राप्त कर लिया कि फिर बाद में लौट करके सब बंदरों को अपने साथ ले गए और सबको श्री सीता जी की प्राप्ति लंका में करवा दी। तो हम और आप सब यात्री है और ये जीवन यात्रा हम सबकी चल रही है। किसको पाना चाहते हैं? हम भी सुख स्वरूप श्री राम और शांति स्वरूपा श्री सीता जी या भक्ति स्वरूपा सीता जी, जो जीव का अंतिम लक्ष्य है, उसे पाना चाहते हैं। और इसलिए ये जो हनुमान जी महाराज की यात्रा है, ये हम सब साधकों के लिए पथ प्रदर्शक करने वाली यात्रा है।